हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं, घर पे सेफ हैं? तो अभी तक हम लोग क्लास 12 का कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो कैपेसिटर में अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर रखा था। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे। इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ही सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ फिजिक्स का, जो कि मोशन चैप्टर है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो सभी बच्चे से जिनको क्लासेस देखती है वो हमारे विक्रमादित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ठीक है? और जो बच्चों को नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करें या हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज के थ्रू भेजें, या मेरा नंबर है उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें जरूर से जरूर मैसेज करें, ठीक है? तो कैपेसिटर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। तो कैपेसिटर का पहला लेक्चर हमने देख रखा था। तो कैपेसिटर में पहले हमने बेसिक देख रखा था कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर का मेनली एक फॉर्मूला मैंने देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट, Q = CB। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने देख रखा है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था सीरीज पैरेलल कैपेसिटर, कैसे हम कंबाइन, कैसे C इक्विवेलेंट निकालते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। तो हमने ये सब चीज बेसिक देख लिया था और हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में, सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन देख लिया था, ठीक है? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ टाइप देखते हैं कि किस टाइप का C इक्विवेलेंट आता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो कैपेसिटर जो चैप्टर है वो काफी इजी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ें, इसे इजीली समझ में आएगा, ठीक है? तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ रहे तो अभी तक हम लोगों ने सीरीज पैरेलल के बारे में पढ़ लिया कि सीरीज में क्या होता है। तो सीरीज इक्विवेलेंट में तो हमने पढ़ा है कि सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये पढ़ा मैंने, ठीक है? और पैरेलल के लिए हमने C इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था? C1 + C2 + C3 एंड so on, ठीक है? और N मतलब और एक पढ़ा था C इक्विवेलेंट आपका N कैपेसिटर के लिए, जिसका कैपेसिटेंस क्या है? सबका इक्वल, तो C/N पढ़ा था ये हम लोगों ने, ठीक है? अब पैरेलल के लिए क्या पढ़ा था? C इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए NC पढ़ा था। ये चीज पढ़ा था हमने। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने शायद कराया था पिछले क्लास में। अब हम देखते हैं ये रहा आपका सर्किट। इस सर्किट में आपका दिया हुआ है कि पहले वाले लाइन में मेरा एक कैपेसिटर है, दूसरे वाले लाइन में मेरा 2 कैपेसिटर है, तीसरे वाले लाइन में मेरा 4 है। तो मतलब 1 2 और 4 8, और इसी तरह कितना हो जाएगा? अगले वाले में 16, इसी तरह 30, इसी तरह 64। मतलब इस तरीके सीरीज में है ये। और ये कहां तक है? इन्फिनिटी तक जाते जा रहा, ठीक है? तो हम इसका पहले इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो पहले वाले में तो एक ही कैपेसिटर है, तो C हो गया, C हो गया, ठीक है? दूसरे वाले में 2 है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो सीरीज में है तो C/N, और 2 है तो C/2, तो 1 हो जाएगा इक्विवेलेंट। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा C/2। इसी तरह यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C/4, ठीक है? इसी तरह मेरा नीचे है C/8, ठीक है? इसी तरह इन्फिनिटी। ये कितना हो गया? C। अब सब क्या है? पैरेलल में कनेक्शन है, तो पैरेलल में अगर कनेक्शन है तो सबको क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। तो C इक्विवेलेंट = C + C/2 + C/4 + C/8 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करते थे ये। तो अब हम जैसे कि C को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 इन्फिनिटी। अब ये बताइए, ये आपका कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है जो आपने एक AM पढ़ा है, AP पढ़ा है और एक GP पढ़ा है आपने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो GP आपने पढ़ा है कि GP का जो फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में
ये आपने पढ़ रखा है मैथ्स में, और जो कि हमने 11th में जब बेसिक पढ़ा था तब उसमें भी पढ़ा था। बेसिक क्या होता है, a/1 माइनस r, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। r क्या होता है, रेशियो होता है। तो देखिए ये कैसे आप समझे कि रेशियो में है, ये कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हमेशा देखिए रेशियो हम क्या करते हैं कि इतना बाय इतना, 1/2/1, तो कितना हो गया रेशियो 1/2। r हमेशा कांस्टेंट होता है, r कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगले वाले के लिए देखते हैं, 1/4/1/2, तो 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1/2। तो r यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब सबके लिए हम निकालेंगे तो देखेंगे r क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, a क्या है आपका, इनिशियल वैल्यू है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो आपका C इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला लगाइए, C = 1, a क्या है 1, और रेशियो कितना 1/2, तो C 1/2, तो कितना आ गया 2C। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, समझ गया। इसमें अरिथमेटिक, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने लगाया। ठीक है, तो अब हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझते जाइए क्वेश्चन को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये एक दिया हुआ सर्किट, ठीक है, ये भी कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहां पे भी हमें निकालना है क्या, C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि हम कहीं सीरीज या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कहाँ सीरीज लगाएंगे, कहाँ पे पैरेलल लगाएंगे, सर्किट कॉम्बिनेशन का सीरीज लगाएंगे या पैरेलल लगाएंगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। और ये जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं, एक मेथड से करेंगे जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड, ठीक है। तो इसको हम रिपीटेशन मेथड से ही क्यों करेंगे, इसके पीछे रीजन है। जैसे हम यहां पे एक सर्किट लेते हैं, इसको मानते हैं यहां तक डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, फिर उसके बाद यहां से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं इसी के जैसा है, सिमिलर है, यहां पे इस तरह, यहां पे इस तरह, सबका कैपेसिटेंस C है, ये याद रखना, सबका कैपेसिटेंस C। ठीक है, तो मैंने यहां पार्टीशन किया तो ये इतना रहा, जब मैंने यहां पार्टीशन किया तो क्या ये सेम है, दोनों एक दूसरे, फिर मैंने यहां पार्टीशन किया तो फिर देख रहा हूं सेम। मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, कहां तक रिपीट कर रहा है, इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है। तो हम मानते हैं इसमें प्रोसेस, देखिए प्रोसेस आप समझिए, हम इसमें मानते हैं कि लेट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x। क्या माना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर हम ये वाले सर्किट को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ये वाले इतने, ये जो लाइन है इसके इधर को, इसको हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो जैसे कि देखो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, समझना अच्छे से, इसको मैंने, ये वाले सर्किट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब अगर ये वाले का, अगर टोटल का इक्विवेलेंट x है, तो ये वाले का भी इक्विवेलेंट क्या होगा, इस पोर्शन को अगर ये वाला कट करके मैंने निकाल लिया, और टोटल का C इक्विवेलेंट मैंने माना है कि x है, क्या माना है, x है, तो ये वाले टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट x है, तो ये वाले सर्किट का इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर इंफिनिटी से अगर 1 माइनस कर देंगे तो फिर से तो वो इंफिनिटी ही होगा। अगर इंफिनिटी से किसी पूरे नदी से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो क्या नदी का पानी कम पड़ जाएगा क्या,
नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह अगर ये वाले सर्किट से अगर हम इसको कट करके निकाल दें तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो C इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब मेरा सर्किट इजी हो गया बनने में। अब आपका इजी हो गया सर्किट। तो आप अगर इसको करो, ये दोनों का समेशन, ये दोनों का अगर पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं इसको, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस एक्स। ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया, क्या हो गया, ये दोनों आपका सीरीज में हो गया। ये मान लो कि ये सर्किट हो गया, ये आपका X हो गया, ये आपका C हो गया, ये C, ये X, ये C, इसी तरह का सर्किट बन गया आपका। तो ये दोनों पैरेलल में, तो C प्लस एक्स, तो ये क्या है, इसके साथ क्या है, ये सीरीज में है। तो अब हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस एक्स। लिख सकते हैं। अब C इक्विवेलेंट मैंने क्या लिया है, C इक्विवेलेंट क्या लिया, X लिया है, X पुट कर दीजिए, 1 बाई C प्लस एक्स। ठीक है। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ले लिए C प्लस एक्स, C प्लस एक्स प्लस C। ठीक है। तो आपने इसको पुट किया तो आपका C स्क्वायर प्लस C एक्स इज इक्वल टू 2CX प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया और आपको पता है, आपको ये चीज सॉल्व कर सकते हो इजीली, बस आप कॉन्सेप्ट सुनिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे इजीली घर में। कैसे, आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4AC बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे और उसके बाद इजीली इसको सॉल्व करोगे। तो ये समझ में आया आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, आया। इस पर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ये समझ में आया आपको। इस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से कि रिपीटेशन टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेष है, ठीक है, ये मेष है, इधर भी ये इंफिनिटी है, ये भी इधर इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी। ठीक है। फिर हम सब पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ, इसके बीच में गैप है। ठीक है। सबका कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये सबके कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है। बीच में गैप है। ठीक है। अब मैं सबका रब करने नहीं जा रहा हूं। और सबका कैपेसिटेंस है आपका C, और चारों तरफ से क्या है, इंफिनिटी है। तो एक चीज मैंने पहला चीज क्या बताया कि लेट C इक्विवेलेंट इक्वल टू X। ठीक है। C इक्विवेलेंट इक्वल टू X। अब मान लेते हैं कि इस वाले को हमने कट करके बाहर निकाल लिया। क्या किया मैंने, इस पॉइंट को कट करके, मान लेते हैं ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, मैंने इसको कट करके बाहर निकाला। तो मैंने इस पॉइंट को कट करके निकाला। ठीक है। तो इसका मेरा इधर वाले का भी एक, ये C है, ये C है, ये C है, C है। तो ये वाला क्या है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहां पे X हो जाएगा। ऊपर भी क्या जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, X हो गया। इधर भी क्या हो गया, X हो गया। अब AB के कॉरेस्पॉन्डेंस हमें निकालना है, C को। यही तो हो गया, इधर वाले इंफिनिटी जा रहे थे, इंफिनिटी में से एक माइनस करेंगे तो क्या है, इंफिनिटी ही होगा।
ऊपर वाले में भी इन्फिनिटी में एक माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी होगा इधर वाले। तो अब इस टाइप के सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सर्किट आपका बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल तो क्या हो जाएगा C प्लस एक्स, तो आपका ए पॉइंट हो गया, तो ये हो गया C प्लस एक्स, ये कितना हो गया C प्लस एक्स, ये भी कितना हो जाएगा C प्लस एक्स, ये भी कितना हो जाएगा C प्लस एक्स, ठीक है, और ये आपका C। तो इस टाइप का सर्किट हो गया, ये तीनों सीरीज में है, उसके बाद पैरेलल में, उसके बाद C इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे यहां से। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन, आया समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, अगला इक्विवेलेंट कैसे सर्किट निकालते हैं। अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि क्वेश्चन कैपेसिटर में भी व्हीटस्टोन ब्रिज से आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आपका ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या किया मैंने, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब मैं इसमें कैपेसिटर लगा देता हूं, मैंने यहां पे कैपेसिटर लगा दिया, यहां पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, और फिर एक सेंटर में भी वायर है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, इसका C5, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप इलेक्ट्रिसिटी में पूरी डिटेल में पढ़ोगे, मैं अभी थोड़ी सी बता देता कि व्हीटस्टोन ब्रिज को में अगर C1/C2 का रेशियो अगर C3/C4 का रेशियो के बराबर होगा तो इस टाइप को कहेंगे बैलेंस्ड, इस टाइप को कहेंगे बैलेंस्ड सर्किट। अगर ये रेशियो C1/C2 इक्वल टू C3/C4 अगर इस टाइप के रेशियो में अगर आ गया तो उस टाइप को सर्किट को हम कहेंगे बैलेंस सर्किट। ठीक है, अगर सर्किट आपका बैलेंस्ड हो गया तो ये जो C5 है, नो चार्ज विल फ्लो ऑन C4 कैपेसिटर, सॉरी C5 कैपेसिटर, नो चार्ज विल फ्लो ऑन C5 कैपेसिटर। आया समझ में? तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगर इस पे नहीं होगा, इस पे कोई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले, चलिए इसका हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस वाले का हम अगर इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पे करंट नहीं है, तो ये रहने या ना रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको हटा ही देते हैं हम। C1, C2, C3, C4, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो 1/C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मान लेते हैं ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2/C1 प्लस C2। इसी तरह C इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, C3 C4/C3 प्लस C4 आ गया। अब मुझे C इक्विवेलेंट टोटल निकालना है, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है, तो C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट 2, तो कितना हो जाएगा, C1 C2/C1 प्लस C2 प्लस C3 C4/C3 प्लस C4। आ गया ये समझ में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि पहले क्या देखेंगे, बैलेंस देखेंगे कि सर्किट बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो बीच वाले सर्किट को हटा दें। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्किट है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है,
सर्किट हो गया आपका, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस आपका 24 1632 और इसका 8 सब फेराड में एफ 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 एफ। ठीक है, अब हमको देखना है, पहले क्या करना है, ये व्हीटस्टोन टाइप्स है तो पहले चेक करो 2/4 ये बाई ये इज इक्वल टू 16/32, तो कितना है 1/2 इक्वल टू 1/2, तो क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड हो गया तो बैलेंस्ड हो गया तो क्या करना है, अब सी इक्विवेलेंट बना देना है। तो क्या करना है, दो 4 16 32, तो अब हमें सी इक्विवेलेंट 1 निकालो, तो कितना हो जाएगा 2 × 4/6, कितना हो गया 4/3, और सी इक्विवेलेंट 2 अगर हम निकालना होगा 16 × 32 इज इक्वल टू 48, तो कितना हो गया 32/3। तो सी इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना हो सी इक्विवेलेंट 1 प्लस सी इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 32/3, 32 मतलब 36/3, तो कितना हो गया 12 फैराड। ये आपका सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का, ऐसे सर्किट रहे तो ऐसे सॉल्व करना है। एक और टाइप का सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सर्किट को ये ना जज कर पाओ कि ये पैरेलल है कि सीरीज है, तो उस टाइप के भी सर्किट आते हैं। सर्किट हम देखते हैं, पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये सी 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 सी। अब बताइए इस सर्किट में आपको पता चल रहा है क्या कि ये पैरेलल है या सीरीज है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो मेथड से, और ये क्या रिपीटेशन है क्या? नहीं है कोई रिपीटेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो टाइप में करेंगे। एक तो सिमेट्रिक मेथड लगाएंगे, दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं बता दूंगा, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई करो। एक तो सिमेट्रिक मेथड से करेंगे और दूसरा हम करेंगे किससे? दूसरा हम करेंगे मिरर इमेज मेथड से। मिरर इमेज मेथड से, ठीक है। एक एक मेथड को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, आप भी समझिए, ठीक है। पहला है सिमेट्रिक मेथड। सिमेट्रिक मेथड, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट याद रखिए। पहला फाइंड कीजिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब कि सेम। अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दे, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के ऊपर इजीली बैठ जाए, तो उस टाइप को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। मतलब क्या हो जाएगा? अगर एक ऑब्जेक्ट, एक ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को इसके ऊपर रख दे तो ये दोनों क्या सेम साइज सेम डायमेंशन का हो गया, तो ये क्या एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो यहां पे अगर हम ये पॉइंट ले लें, अगर यहां पर ले लें हम इस चीज को ले लें, तो ये जैसा है ये उसी टाइप का है। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये सर्किट, इधर वाला सर्किट और ये इधर वाला सर्किट, दोनों क्या सिमेट्रिक सर्किट है ना? ये सर्किट क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या? सेम है, सेम एक ही जैसा है। तो ये क्या यहां पे, तो फर्स्ट फाइंड द सिमेट्रिक पॉइंट। फाइंड द सिमेट्रिक पॉइंट। पहले क्या फाइंड करना है? सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो यहां पर सिमेट्रिक पॉइंट ये क्या हुआ। दूसरा पॉइंट करना, कट द सिमेट्रिक पॉइंट। कट द सिमेट्रिक पॉइंट। कट द सिमेट्रिक पॉइंट एंड सिमेट्रिक पॉइंट एंड सॉर्ट द वायर।
क्या करना है, सिमेट्रिक पॉइंट को कट कर देना है और उसको क्या करना है, छोटे कर देना है। ठीक है, जैसे हम करते हैं, पहला वाला सिमेट्रिक पॉइंट हमें मिल चुका है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा सिमेट्रिक था। ठीक है, ये पॉइंट सिमेट्रिक था। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को कट कर दिया और वायर को मैंने छोटा कर दिया, वायर को मैंने छोटा कर दिया। कट कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल लेना। तो इसके बाद अब क्या हो गया, ये सीरीज पैरेलल हो गया, तो आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं ना। तो इसको आप, ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो c/2, ये क्या पैरेलल में है तो कैसे हो जाएगा, ये आपका c हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, c/2 प्लस c, c/2 प्लस c, तो कितना हो गया 3c/2, तो ये कितना होगा 3c/2, ये क्या हो गया c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्या हो गया, c हो गया, ये c हो गया, यहाँ पे भी क्या है, ये c है, ये भी क्या है, c है। तो इस टाइप का सर्किट बन गया, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप c इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, कैलकुलेशन तो सबका सेम है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड करना। तो हमने फाइंड किया कि इस पॉइंट पे सिमेट्रिक पॉइंट है। ठीक है, मैंने फाइंड किया इस पॉइंट पे सिमेट्रिक पॉइंट है। अब क्या करना है, इस सिमेट्रिक पॉइंट को कट करके जो ये दोनों वायर है, इसको दोनों वायर को हमें छोटा कर देना है। तो इसको मैंने दोनों को ऊपर ले गया, यहाँ पे पॉइंट को कट करके ऊपर लेके चले गए, तो ये ऊपर लेके आ गया मैं। तो ये आपका एक मेथड हो गया सिमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो दूसरा मेथड हम देखेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे मिरर इमेज मेथड। मिरर इमेज मेथड। ठीक है, अब इसमें मैंने ये देख लिया कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो आप अगर मिरर इमेज में क्या करो, अगर इस पोजीशन पे मैंने मिरर रख दिया तो जैसा ये यहां रहेगा वैसा मेरा मिरर के अंदर भी दिखता है, मिरर के अंदर भी दिखता है। मिरर में आप देखते हो, आप खड़े होते हो तो अपने आप को देखते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं तो ये क्या सेम इसी तरह दिखेगा, दोनों सेम दिखेगा, दिखेगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर इमेज करूं, मिरर इमेज करूं, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर का जो दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर इधर आ जाएगा, एक कंडक्टर इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या, कैपेसिटर डिवाइड हो जाएगा। अगर कैपेसिटर डिवाइड हो जाता है तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको किसके बराबर, इसको हम दो कैपेसिटर में तोड़ते हैं। अगर दो कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर को मैंने ब्रेक किया बीच से, सेंटर से इसको मैंने ब्रेक किया, तो इसका कैपेसिटेंस अगर C है, तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो कितने में ब्रेक कर सकता हूं मैं, कितने में ब्रेक कर सकता। तो अगर मैंने इसको 2C कर दिया, तो अगर इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C/2, मतलब C/N दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो अगर दोनों ये दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये C जो होता है ये डबल हो जाता है, डबल। आप देख सकते हो ना, प्रैक्टिकल देखो आप, कि अगर मैंने 2C यहाँ पे किया, इसको भी 2C किया, तो अगर मैं C इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में C इक्विवेलेंट C/N होता है। तो यहाँ पे C कितना है, 2C है, और N कितना है, दो कैपेसिटर है, 2 है, तो कितना हो गया, C इक्विवेलेंट C हो गया। तो यहाँ पे अगर C को हम ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे C आ जाता है। आया समझ में, आ गया समझ में। तो हमने पहले हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस को ब्रेक करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो मान लेते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया। तो यहां से मेरा ये कट के ये क्या हो गया, 2C हो गया, 2C हो गया, 2C हो गया मेरा। ठीक है, इसी तरह प्लस
अगर दोनों को मैं कट कर दिया हूं तो यहाँ पे भी 2C हो गया, ये C ये C ये C, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एक को कैलकुलेट करें उससे इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दोनों को पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे एक, अगर हम इसको सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो ये कितना हो गया 3C, और यहाँ पे क्या है C है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये दोनों का यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा C इंटू 3C C प्लस 3C, तो कितना हो जाएगा 3C स्क्वायर बाई 4C, कितना हो गया, ये आ गया 3C बाई 4C, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया 3C बाई 4 प्लस C, तो कितना आ गया 7C बाई 4 आ गया। अगर हम इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14C बाई 4, मतलब कितना 7C बाई 2, ये आपका 2 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, दोनों तो सेम है तो इंटू 2 कर दिया मैंने। आगे आपको समझ में यहां तक, ठीक है, यह है आपको समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो जितने मुझे इक्विवेलेंट सर्किट के मुझे प्रोसेस जानने थे मैंने सब कुछ सीख लिया। अब इस पे जितने क्वेश्चन होते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो आप विक्रमादित्य क्लासेस पे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम, अगला जो टॉपिक है नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैपेसिटर के दो वो होते हैं, लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पहला लॉ हम लिखते हैं, व्हेन कैपेसिटर इज connected to battery, then it will generate equal amount of charges from both side of battery terminal, that is positive and negative terminal। क्या हो गया, कह रहा है कि पहला लॉ ये कहा कि अगर हम किसी कैपेसिटर में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो बैटरी के दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ जो चार्जेस जनरेट होंगे वो दोनों चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये कहा उसने पहले लॉ में, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में एक वायर है, मैंने एक वायर ले लिया इस तरह से, ठीक है। मैंने अब क्या किया, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या किया मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर ये बैटरी यहां से क्यू चार्ज जनरेट हुआ, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक क्यू चार्ज जनरेट हुआ, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। पहले तो ये साइन देखना, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में
कि कैसे मुझे साइन पुट करना। तो यहां से जब Q चार्ज आया तो Q चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है। तो पैरेलल में Q क्या होता है, एडिशन होता है, Q क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो Q क्या हो गया, Q1 मान लेते हैं, Q2 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अगर यहाँ पे इधर से यहाँ पे आया Q1, देखते जाइए मैंने कैसे दिया Q1, तो यहाँ पे अगर Q5 चला गया, Q5 चला गया, तो यहाँ पे क्या चला गया, Q3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Q2 आया और यहाँ से Q5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q4। ठीक है, ये मेरा हो गया चार्जेस का, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। इस पे इस कैपेसिटर पे Q4 आ गया, इस पे Q3 आ गया, इस पे Q1 आ गया, ठीक है। तो एक चीज हमें एक पॉइंट नोट करके लिखे, नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी में भी समझेंगे कि द सम ऑफ चार्जेस एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए जंक्शन है, ये मान लेते हैं बी जंक्शन, ठीक है। तो अब हम एट जंक्शन ए हम देखते हैं, एट जंक्शन ए देखते हैं, ठीक है। एट जंक्शन ए देखते हैं। तो इधर से मेरा इस पॉइंट पे माइनस Q1 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है प्लस Q3, और इधर क्या है प्लस Q5, ठीक है, इक्वल टू 0। सम ऑफ द चार्जेस एट द जंक्शन इज 0। तो आपका क्या आ गया, Q5 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q3, पहला आ गया आपका। अब देखते हैं एट जंक्शन बी हम देखते हैं, एट जंक्शन बी देखते हैं। तो इधर से मेरा नेगेटिव माइनस Q2, इधर से मेरा नेगेटिव Q5, और इधर से क्या आया प्लस Q4 इज इक्वल टू 0। तो Q5 इज इक्वल टू कितना आ गया, Q4 माइनस Q2, ठीक है। अगर हम Q4 और Q5 दोनों को इक्वेट करें तो Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q4 माइनस Q2, आया। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आया आपका। तो इसका मतलब ये देख सकते हैं कि ये वाले तरफ से Q चार्ज गया, जो कि अगर डिवाइड हुआ तो Q1 प्लस Q2, तो इधर से जो दोनों चार्ज आ रहा है वो कितना हो रहा है Q3 प्लस Q4। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू क्या है Q1 प्लस Q2, तो इधर से Q1 प्लस Q2 और Q3 प्लस Q4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर कैपेसिटर में अगर हम कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो चार्जेज जो जनरेट होगा दोनों टर्मिनल के बैटरी से, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। हम सेकेंड लॉ की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट लॉ हो गया, तो मैं आज सेकेंड लॉ तक ही देखूंगा। इसके बाद कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करूंगा। सेकेंड लॉ आप देख लीजिए। सेकेंड लॉ ये कहता है समेशन ऑफ EMF, electromagnetic force, that is the voltage across the battery, plus summation of Q by C is equal to 0। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ उसने ये कहा, क्या कहा कि समेशन ऑफ EMF मतलब बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, और जो Q by C क्या होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है। तो वोल्टेज क्या होता है Q by C, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है Q by C। तो वही इसका समेशन और इसके समेशन क्या होगा, दोनों का समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो सेकेंड लॉ उसने ये कहा। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक साइन कन्वेंशन आप जान लीजिए। साइन कन्वेंशन जान लीजिए।
क्या लेना है आपको कि मान लीजिए ये एक बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर हम इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और एक कैपेसिटर जब रहेगा, मान लीजिए कैपेसिटर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो प्लस क्यू बाई सी, और इसी तरह अगर प्लस से जाएंगे नेगेटिव तरफ तो माइनस क्यू बाई सी। तो ये साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना, मतलब क्या, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस, और इधर क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस क्यू बाई सी, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस क्यू बाई सी। तो ये हम साइन कन्वेंशन करेंगे। कल हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। बस ये सॉल्व साइन कन्वेंशन आप याद रखें, और ये आप लॉ, ठीक है, दोनों लॉ आप याद करें। पहला लॉ में क्या था कि अगर कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों तरफ चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, इक्वल होगा, और दूसरा, और चार्ज क्या होगा, जंक्शन पे चार्ज क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। और सेकंड में इसने ये कहा कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम प्लस समेशन ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों ये कहा, कल हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज क्लास रोकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए